हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाई हूँ ताकि भारत नेट वाईफाई से संबंधित जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसे आप समझ सके और आराम से आसानी से फिल कर सके। सबसे पहला ये लेटर है। इस लेटर से ये पता चलता है कि हम गवर्नमेंट योजना के तहत ही कार्य कर रहे हैं। देखिए, ये भारत सरकार का लेटर है। यह लेटर आपको सरपंच को इसलिए देना है ताकि वह उन्हें समझ में आए कि हम गवर्नमेंट के किसी योजना के तहत ही कार्य कर रहे हैं, यूं ही नहीं कर रहे हैं। तो ये आप उन्हें लेटर देंगे और रिसिप्ट के रूप में एक आप उनसे लेटर ले लेंगे कि आप उन्होंने ये लेटर उन्हें दिया है। दूसरा ये लेटर है जो कि शिफ्टिंग से संबंधित है। इसमें है कि जिपॉन को हम ग्राम पंचायत से सीएससी प्रीमाइसिस में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप ग्राम पंचायत के सरपंच को संबोधित करेंगे, सरपंच कॉमा गांव का नाम। और उसके बाद ये इसके नीचे में यहाँ पर आप सील एवं सिग्नेचर उनका ले लेंगे। एक कॉपी भले वो चाहे तो उन्हें दीजिए और एक कॉपी आप रखिए। इसके बाद है, ये सारे हार्ड कॉपी आपको मुझे देना पड़ेगा, इसलिए एक कॉपी आप अपने लिए रख सकते हैं क्योंकि ओरिजिनल सब मेरे पास आएगा। उसके बाद ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेटर। इसमें हम क्या क्या चीज शिफ्ट कर रहे हैं उसका जिक्र है। देखिए, सबसे पहले ये तो है आपको स्टेट का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। उसके बाद ये है ब्लॉक का नाम लिखना है। उसके बाद आप अपने ये ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे। यहाँ पर ओएनटी की संख्या सिर्फ एक होती है, इसलिए एक पहले से प्रिंटेड है। और यहाँ पर आप उसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसका मैक आईडी वह आप लिखेंगे। उसके बाद ओएनटी का सीरियल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर ये एक को आप काट देंगे क्योंकि ओएनटी सिर्फ एक ही जा रहा है और यहाँ पर उसका सीरियल नंबर आएगा। उसके बाद एक पेज कार्ड रहेगा, पेज कार्ड आप संख्या लिखेंगे, राइट लगाते जाएंगे बाजू में। उसके बाद ओएनटी का स्प्लिटर और एनक्लोजर और उसमें है कि नहीं वो आप देख लीजिए। अगर वो शिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें भी यहाँ राइट लगाएंगे। उसके बाद स्प्लिटर का सीरियल नंबर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद सोलर पैनल का नंबर लिखेंगे। उसके बाद सीसीयू का सीरियल नंबर लिखेंगे। उसके बाद बैटरी का सीरियल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर जनरली हम अर्थिंग ले नहीं जाते हैं, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि कहीं अर्थिंग उखाड़ के ले जाया जा रहा हो तो वहां लिखेंगे, लेकिन हम चूंकि अर्थिंग नहीं ले जा रहे हैं कहीं भी, इसलिए आप यहाँ नो लिखेंगे या क्रॉस करेंगे, है ना, ताकि कल कोई ये ना कहे कि आप यहाँ से अर्थिंग उखाड़ के ले गए हैं। उसके बाद फिर कंडक्ट पाइप है इसमें, ये हम पाइप भी नहीं ले जा रहे हैं, तो डक्ट भी हम नहीं ले जा रहे हैं, इसलिए यहाँ भी क्रॉस करेंगे। और कहाँ से हम शिफ्ट कर रहे हैं, ग्राम पंचायत से, इसलिए यहाँ ग्राम पंचायत लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ ग्राम पंचायत से सीएससी की दूरी लिखेंगे मीटर में। इसके बाद यहाँ पर आता है एक्सेप्टेड बाय वीएलई, मतलब वीएलई के सेंटर में जा रहा है, इसलिए यहाँ वीएलई का जिस डेट पे वो जा रहा है वह डेट, वीएलई का सिग्नेचर, वीएलई का नेम, सीएससी आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस पूरा रहेगा। और यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में मेरा चैंपियन वीएलई का सिल सिग्नेचर एंड डिटेल्स आएगा। लेकिन इसमें आप यहाँ पर इस पेपर में भले लिखा हुआ नहीं है, लेकिन नीचे में सील एवं सिग्नेचर ग्राम पंचायत के अथॉरिटी का यानी कि सरपंच का जरूर ले लेंगे। उनको उनकी भी जानकारी में ये रहेगा कि वो क्या क्या यहाँ से जा रहा है। ओरिजिनल कॉपी मेरे लिए रखेंगे, बाकी 2 कॉपी करके इसका भी एक सरपंच को देंगे, एक आप रखेंगे। अब है ये कैप फॉर्म जो है वो हम सब्सक्राइबर बनाने के लिए यूज करते हैं। तो अभी जो सब्सक्राइबर हम बना रहे हैं वो गवर्नमेंट के सब्सक्राइबर बना रहे हैं, फ्री वाले 5। तो उसमें आप देखिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में आपको चेक करना है, राइट निशान लगाना है इस तरीके से। ये है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडिविजुअल बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करना है, प्राइवेट वालों के लिए करेंगे। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में आप राइट का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर आप कस्टमर का नेम लिखेंगे, तो कस्टमर का नेम किस तरह से लिखेंगे, जैसे ग्राम पंचायत कॉमा ग्राम पंचायत का नाम। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायत अछोटा या ग्राम पंचायत पीपरछड़ी डी, स्पष्ट लिखना है आपको। यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, यहाँ कस्टमर कौन है, ग्राम पंचायत, इसलिए किसका रहेगा सिग्नेचर, एड्रेस सॉरी, ग्राम पंचायत का। और यहाँ पर आप जो है पिन कोड आ गया वहां का, और
कस्टमर मोबाइल नंबर इसलिए लिखेंगे कि जो इस संस्था को, ग्राम पंचायत या स्कूल जिसको भी हम दे रहे हैं, उस संस्था का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, कोई एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसका मोबाइल नंबर रहेगा और उसी की यहाँ पर फोटो भी रहेगी। और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, एक और मोबाइल नंबर आप ले लीजिए अगर उनके पास है तो, उनका ईमेल आईडी लीजिए और उनका आईडी प्रूफ क्या है ये लीजिए और उनका फोटो आईडी नंबर लीजिए। मतलब कि पैन कार्ड लिए हैं तो पैन नंबर इत्यादि, ये यहाँ पर अगर आप वोटर आईडी लिए हैं तो वोटर आईडी का नंबर लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस प्रूफ और एड्रेस प्रूफ का नंबर लेंगे। तो इसमें आप ये ध्यान रखिए कि आधार बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको, सिर्फ पैन कार्ड आईडी के रूप में, लेकिन एड्रेस के रूप में वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक पासबुक लेना है। तो ज्यादा अच्छा है कि आप वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक पासबुक, इन तीन में से ही कोई एक चीज लीजिए, क्योंकि ये आईडी और एड्रेस दोनों का कार्य करते हैं। और यहाँ पर आप नंबर, सीरियल नंबर भरेंगे उनका। यहाँ पर कस्टमर का सिग्नेचर रहेगा, प्रतिनिधित्व जो कर रहा है उसका सील सहित, और वैसे ही नीचे में भी सील सहित सिग्नेचर रहेगा, डेट और प्लेस रहेगा। इसके बाद आता है ये CSC FTTH इंस्टॉलेशन रिपोर्ट। इंस्टॉलेशन रिपोर्ट में आपको पूरा डिटेल राउटर का देना है, किसको दिए हैं और कहाँ हम लगाए हैं, कौन सा राउटर, इसका डिटेल है, ये इंस्टॉल किए हैं कि नहीं किए हैं ये। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन टाइप में इसमें भी गवर्नमेंट ही है, तो ये कैफ आईडी डालना है। कैफ आईडी अगर आपको नहीं मालूम है तो आप छोड़ देंगे, वो मैं डाल दूंगी। और उसके बाद यहाँ पर किस डेट पे ये जनरेट हुआ है वो लिखना है। ये पूरा डिटेल मेरे पास रहता है, मैं ये डाल सकती हूँ। अब ये जो CSC आईडी, ये चैंपियन वैली का CSC आईडी है जो कि मेरा है, जो पहले से मैं फिल करके रखी हूँ। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट का है, इसलिए गवर्नमेंट मैंने पहले से फिल करके रखा है। यह ऑर्गेनाइजेशन का नाम जैसे ग्राम पंचायत, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, सबके सामने आप गवर्नमेंट लिखिए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट राशन शॉप, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है वो आएगा। और यहाँ पर आएगा जिस रिप्रेजेंटेटिव को आप उस संस्था के लिए हैं उनका नाम आएगा। और प्लान जो है वो कौन सा है, वो पहले से सबको एक जैसा है, फिक्स है, इसलिए ये भी प्री फिल्ड है। FTTH कनेक्शन के लिए जो कनेक्टिविटी है वो ऑप्टिकल फाइबर वाला द्वारा दिए हैं तो यहाँ टिक करेंगे, लेन द्वारा दिए हैं तो यहाँ टिक करेंगे, वायरलेस है तो यहाँ टिक करेंगे। अब उसके बाद आता है ONU। अगर आप ONU लगाए हैं तो ONU या राउटर जो लगाए हैं उसके लिए आप यहाँ पर टिक करेंगे कि कौन सा कंपनी का आप लगाए हैं। जैसे टेंडा का है तो यहाँ क्लिक कर देंगे, और अगर डीलिंग का है तो यहाँ क्लिक कर देंगे, अदर है तो यहाँ लिखेंगे। अदर है तो आप यहाँ लिखने के बाद यहाँ अदर के नीचे में उस कंपनी का नाम लिख देंगे जिसका वो है। जैसे कि आशुष, यहाँ पर आशुष नहीं लिखा है तो आप यहाँ अदर के नीचे में आशुष लिख देंगे। यहाँ पर राउटर का आप मैक आईडी लिखेंगे, राउटर या ONU जो भी लगा है उसका मैक आईडी रखेंगे। यहाँ पर इंस्टॉलेशन टाइम एंड डेट है, आप सिर्फ डेट लिख देते हैं तो भी ठीक है। और उसके बाद फोन नंबर डालना है, और उसके बाद ईमेल एड्रेस डालना है उनका, और इंस्टॉलेशन एड्रेस डालना है कहाँ आपने इंस्टॉल किया है, जैसे कि ग्राम पंचायत अछोटा। इस तरीके से आपको इसको पूरा फिल करना है। नीचे का जो सभी में कॉमन रहेगा, मेरा नाम और मेरा फोन नंबर, वो पहले से प्री फिल्ड है, वह प्री फिल्ड है। और उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का सिग्नेचर और सील लेना है। जो प्रतिनिधित्व किया है, सरपंच या सचिव या स्कूल के प्रिंसिपल या राशन डीलर या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनका यहाँ पर सील सहित सिग्नेचर लेना है। उसके बाद ये आता है इंस्टॉलेशन रिसिप्ट। इंस्टॉलेशन रिसिप्ट बहुत सरल है। यहाँ पर आपको उनका इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, यहाँ पर कैफ आईडी लिखना है, यहाँ डेट लिखना है, यहाँ पर सिग्नेचर और सील इंस्टीट्यूशन का रहेगा, यहाँ पर जो है सिग्नेचर और सील मेरा रहेगा। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ रायपुर के CSC का
सील और सिग्नेचर रहेगा। उसी तरह सेम ये हिंदी में है और उसको ऊपर इंग्लिश में हिंदी में उसको आपको भरवा लेना है। इसके बाद है स्विच इंस्टॉलेशन ऑडिट रिपोर्ट। स्विच हमने कितना लगाया है ये आपको लिखना है इसमें। जैसे कि स्विच जो है या एक सिंगल भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। आप जानते होंगे कि स्विच जो है वो कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो टोटल स्विच आप कितना लगाए हैं, जैसे एक ग्राम पंचायत में लगाए हैं, एक और कहीं लगाए हैं और एक और कहीं लगाए हैं। हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो। तो उसका आपको यहीं पर आपको डिस्क्रिप्शन देना है। 1 2 3 करके 8 पोर्ट है, 4 पोर्ट है, 6 पोर्ट है, क्या है वो यहाँ लिखना है। बाजू में उसके सीरियल नंबर लिख देना है स्लैश करके। इंस्टॉलेशन का डेट लिख देना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और आपकी ग्राम पंचायत का नाम, ओएनटी का मैक आईडी, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपको लिखना है और ग्राम पंचायत का। उसके बाद साइट आईडी लिखना है। साइट आईडी मैंने आप लोगों को उपलब्ध करा दिया है। ये है एलजीडी कोड, ये भी मैंने उपलब्ध करा दिया है। और यहाँ पर मेरा नाम आएगा, यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर वगैरह आएगा और यहाँ पर जीपी ऑफिशियल और या सीएससी सेंटर जहां पर ये लगा है उनका नाम आएगा। वैसे यहाँ पर भी जीपी या सीएससी सेंटर के का मोबाइल नंबर आएगा और एक्सेस पॉइंट स्टेटस मतलब कि वाईफाई चौपाल का जो लैंडिंग पेज आता है मोबाइल पे, उसका आपको यहाँ पर डिटेल भरना है। इसके बाद आपका आ गया इसमें एफटीटीएच कनेक्शन एक्टिवेटेड जीपी में है कि सेंटर में, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत का सील सिग्नेचर, यहाँ पर सीएससी सेंटर या जीपी वैली जो है उसका सील एंड सिग्नेचर, सीएससी आईडी पूरा डिटेल। यहाँ पर स्टेट का आएगा इसलिए हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी चैंपियन वैली यानी मेरा आएगा, यानी यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। इससे इसमें ग्राम पंचायत से ही सील सिग्नेचर करवाना है, सरपंच या सचिव से, क्योंकि उनको बताना है कि गांव में टोटल कितने स्विच लगे हैं। सिर्फ उन्हीं से कराना है और वीएलई से कराना है। वीएलई का होना चाहिए। आप मतलब कि ग्राम पंचायत के रिस्पॉन्सिबल वीएलई हो और ग्राम पंचायत के लिए रिस्पॉन्सिबल सरपंच या सचिव हैं, उनका सील और सिग्नेचर रहेगा कि इतना स्विच मेरे गांव में लगा हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये जो है ये हैंडओवर लेटर है। जितना भी सामान हम हैंडओवर कर रहे हैं किसी संस्था को, उसका पूरा लिस्ट है। अब ये सारे लोग आएंगे जिनको आप ये हैंडओवर कर रहे हैं, वो सारे सब्सक्राइबर आएंगे, क्योंकि जैसे उनके संस्था में दूसरी सरकारी चीजें हैं, फैन है, टीवी फैन है, कंप्यूटर है, टेबल कुर्सियां है या जो कुछ भी अलमारियां है, जैसे वो सरकारी सामान है वैसे ये भी सरकारी सामान है। ये सामान ना वीएलई का है ना चैंपियन वीएलई का, ये सरकारी सामान है जो हम उनके सुपुर्द कर रहे हैं। तो इसको कैसे भरना है, जो भी आपका संस्था का प्रमुख है, प्रिंसिपल है, सरपंच है या राशन डीलर है या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है या स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हैं, जो भी हैं उनका यहाँ पर उनको संबोधित करना है। उसके बाद यहाँ पर उस संस्था का नाम लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर सब चीज लिखेंगे। अब सब चीज कैसे लिखेंगे आप, ये सीसीयू ओएनटी वगैरह का भी मैंने जिक्र किया है, क्योंकि अगर हम जहाँ शिफ्ट नहीं कर रहे हैं वहां ग्राम पंचायत को ये देना है कि आपके यहाँ सीसीयू ओएनटी ये सब रखा हुआ है। जहां पर शिफ्टिंग करेंगे, जहां पर हम सीसीयू ओएनटी नहीं दे रहे हैं, तब ग्राम पंचायत में ये सीसीयू ओएनटी में क्रॉस आएगा, यानी कि हम नहीं दे रहे हैं, नो या क्रॉस लिखेंगे। वैसे ही स्कूल, राशन डीलर, आंगनबाड़ी ये सब में ये नहीं भराएगा, यहाँ पर सीसीयू ओएनटी बैटरी इत्यादि जो है वो नो आएगा या क्रॉस आएगा। बाकी अगर ग्राम पंचायत में अगर हम शिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत में ये देना पड़ेगा, इसलिए इसको लिस्ट में शामिल किया गया है। सीसीयू एक है, ओएनटी एक है, सोलर पैनल एक है, बैटरी एक है, हॉटस्पॉट वाईफाई डिवाइस जो लगा हुआ है वो एक है, वाईफाई का सोलर पैनल अलग से है वो भी एक है,
उसका बैटरी बॉक्स सहित है वो भी एक है। मीडिया कन्वर्टर एडाप्टर सहित आप वहां लगा रहे हैं उसकी भी संख्या लिख दीजिए। राउटर एडाप्टर सहित आप लगा रहे हैं इसकी भी संख्या लिख दीजिए। स्विच लगा रहे हैं एडाप्टर सहित उसकी भी संख्या लिख दीजिए। पैच कार्ड लगा रहे हैं उसकी भी संख्या लिख दीजिए। लैन केबल कितनी लंबाई में लगाए हैं वो लिखे। ऑप्टिकल फाइबर लगा है तो कितनी लंबाई में लगा है वो लिखिए। इसके अलावा अतिरिक्त एडाप्टर कहीं लगाया गया है तो वो आप यहाँ लिखेंगे। और कोई अन्य सामान है तो वो ये आप उसके लिए मैंने ब्लैंक ये ब्लैंक सेल्स छोड़ दिए। इस ब्लैंक सेल्स में आप उनका पूरा लिख देंगे। और रिमार्क कहीं आपको लिखना है वो रिमार्क में आप क्या आएगा आपका ONT का सीरियल मैक आईडी आ गया। बाकी चीज का सीरियल नंबर वगैरह से आप इसको लिख देंगे। और उसके बाद संस्था प्रभारी का सीरियल सिग्नेचर, यहाँ वेली का सीरियल सिग्नेचर, यहाँ मेरा सीरियल सिग्नेचर। इस तरह से ये पूरा फॉर्म आपका पूरा हो जाता है। ये अब ये सारा चीज सौंप के सील लगाकर एक कॉपी आप संस्था प्रभारी को देंगे सभी सब्सक्राइबर के। और विशेष करके गवर्नमेंट एक कॉपी आप रखेंगे एक कॉपी मुझे देंगे। थैंक यू। आशा करती हूँ कि अब आपको कोई भी फॉर्म भरने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सारे फॉर्म आपके पास उपलब्ध करा दिए जाएंगे जिसका प्रिंट निकाल करके आप भर के जितना जल्दी हो सके मेरे पास जमा करेंगे। थैंक यू।